अस्सलाम टू ऑल क्लास 6 ए और बी के बच्चे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घर पर खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 12 99 का फेर। केरल राज्य पर आधारित एक लोकल कथा है, ये लोक कथा है जिसमें लेखक ने अ, दो पड़ोसियों के बारे में, रामू और दामू के बारे में इस पार्ट में वर्णन किया है। भाग 1 हमने आपको पढ़ाया पेज नंबर 90। अब हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं भाग 2, पेज नंबर है 91। यहां से देखिए, शोभा के पति के पास दामू से कहीं अधिक रुपया था। रामू और दामू में अधिक जो ज्यादा था, जो अमीर था वो रामू था। फिर भी उनके लिए बचत करना, उनके लिए पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। कई बार ऐसा हुआ कि वो कुछ खरीदना चाहते थे पर उन चीजों को वो खरीद नहीं पाते थे। शोभा दामू और उसकी बीवी चीरू को देखती रहती। रामू की पत्नी का नाम था शोभा। शोभा जो है वो दामू और उसकी बीवी चीरू को देखती रहती और वो परेशान रहती कि इनके सुखी जीवन का रहस्य वो जानने की कोशिश करती कि आखिर ये लोग इतने गरीब होने के बावजूद भी इतना सुख और ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जी रहे हैं। मगर 1000 बार सोचने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दोपहर के समय, दिन के वक्त शोभा और चीरू अपने अपने दरवाजे पर खड़ी होकर एक दूसरे से खूब बातें करती रहती थी। एक बार शोभा ने चीरू से पूछा, यानी कि रामू की पत्नी शोभा ने दामू की पत्नी चीरू से पूछा, चीरू तुम लोग कैसे इतने ठाठ से, इतने ऐशो आराम से पैसा खर्च करते हो और ऐसी बेफिक्री, है ना, बिना फिक्र के, बिना परेशानी के खुशहाली की जिंदगी कैसे जी लेते हो? दामू की पत्नी चीरू ने जवाब दिया, मैं क्या जानूं, मुझे क्या मालूम। चीरू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। ये सुन शोभा की उलझन, उसकी परेशानी और बढ़ गई। उसने अपना प्रश्न, अपना जो सवाल है उसने अपने पति के सामने रखा, यानी अपने उसने पति से पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। शोभा के पति ने, रामू ने मुस्कुराकर कहा, दामू और उसकी बीवी जो बेफिक्र की जिंदगी जीते हैं वो कोई बड़े ताजुब, बड़े हैरानी की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बेचारा दामू अभी 99 के फेर में नहीं पड़ा है। आप पढ़ रहे हैं पार्ट 12 99 का फेर, यानी 99 का चक्कर, उस परेशानी में नहीं पड़ा है। रामू की बीवी शोभा ने कहा, 99 का फेर, ये क्या होता है, ये क्या चीज है? उसकी बीवी ने पूछा, मैं नहीं समझी। रामू ने कहा अपनी बीवी से, देखो शोभा, समझाऊं तो भी तुम इस बात को नहीं समझोगी। रामू ने कहा, इसलिए समझाना भी फिजूल है, बेकार है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें समझने से पहले ही खुद देख लेना, उसके बारे में समझना जरूरी होता है। कुछ दिन और ठहरो। रामू ने अपनी बीवी शोभा से कहा, शोभा तुम कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ दिन ठहरो, तुम अपने आप ही समझ जाओगी। रामू ने आगे कहा। इस उत्तर से उसकी बीवी संतुष्ट हो गई। इस जवाब को सुनकर उसकी बीवी को थोड़ा सा इत्मीनान हो गया। अब आगे देखिए। कुछ दिन बाद शोभा ने देखा कि पड़ोस के घर में कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। यानी शोभा ने देखा कि दामू के घर में कुछ अजीब से हरकतें होने लगी है, मतलब कुछ अलग सा बदलाव, चेंजिंग आ गया है। दामू और उसकी बीवी के रंग ढंग बदल गए हैं। अब उनके घर से न तो मछली तलने की, न अच्छी खाने पीने की चीजें, न रोगनजोश उबलने की खुशबू आ रही है। उसने ये भी देखा कि दामू के घर रिश्तेदार और दोस्त जो लोग आते जाते थे, अब उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है। ये लोग भी कम आ रहे हैं। अब किसी को खाने दावत पर नहीं बुलाया जाता है। और तो और रात भर गाए जाने वाले जो गीत, जो ढोल बजाकर वो गीत गाते थे खुशी से, तालियां बजाकर, वो भी नदारा थे, वो भी गायब है। चीरू दिन भर बैठी नारियल के पत्तों की चटाई बुनती है। केरल में आपको मालूम है कि जो ये नारियल जो आता है, ये कोकोनट जो है, नारियल, ये केरल में ही ज्यादा पैदा होता है। तो उन नारियल के पेड़ों में जो पत्ते होते हैं उसकी चटाइयां मैट बुनती हुई रहती है दिन भर, और शाम होते ही उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। रात के समय दामू भी चीरू के साथ बैठ जाता है और फिर दोनों ये चटाइयां बुनने लग जाते हैं। ये क्या अजूबा है, शोभा ने मन ही मन सोचा। वो सोचने लगी आखिर ये माजरा क्या है, जाने इस घर में क्या हो गया। इन लोगों को अपने काम से मिनट भर की फुर्सत नहीं थी। इसके अलावा दोनों बड़े चिंतित, बड़े फिक्र, बहुत ही फिक्रमंद
परेशान दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उसने इस अजीब बदलाव की बात अपने पति को बताई। वो सोचने लगी कि आखिर ये माजरा क्या है। तो ये था भाग 2 99 का फेर, पेज नंबर 91। अब इससे आगे का जो भाग 3 है, पेज नंबर 92, हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो इनको आप पढ़ते रहेंगे, समझते भी रहेंगे और घर पर रहकर सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।